Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord and hallelujah church, glory Abba Father। प्रेमी पिता धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। आपके वचन से प्रभु हमें तसल्ली मिलती है, आपके वचन से प्रभु हमें आनंद पहुंचता है। आपका वचन ही है प्रभु जो हमें हमारे मनों को बदलता है, हमारी सोच विचारों में काम करता है और वचन के मुताबिक हमको मोल्ड करके प्रभु लेकर आते हैं वैसा बनाकर, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, ताकि हम वचन में खरे उतरें, फिट हो जाएं वचन के सांचे में। आमेन चर्च। प्रभु के राज्य में फिट होना है तो वचन में फिट होना पड़ेगा चर्च। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको आशीष करे। एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन का 30 अध्याय का 8 और 9 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 8 एंड 9 इस तरह से है। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूँ और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूँ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमको अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से नहीं लेना चर्च। हमको हमारे प्रभु को डिसऑनर नहीं करना है, व्यर्थ नाम नहीं लेना प्रभु का, प्रभु को व्यर्थ ही ऐसे बदनाम नहीं करना, क्योंकि हमारा यीशु अच्छा है। आमेन। कोई भी बात हमारे जीवन में कमी खटी है तो उसमें प्रभु जिम्मेदार नहीं है चर्च। हमें आमेन, हालेलुया। गॉड पे कभी भी दोष नहीं लगाना चाहिए, नेवर। हमारे जब भरपूरी की अवस्था में भी अगर हम हैं या कंगाली की अवस्था में भी अगर हम हैं, आमेन। कई बार हमको शॉर्टेज होगी मनी की, ऐसे नहीं कि हमेशा हमको भरपूरी से रहेगा, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीसस को दोष नहीं लगाना चर्च, आमेन, हालेलुया। जीसस को दोष वही लगाते हैं जो सिर्फ इन्हीं बातों के कारण प्रभु के पीछे आते हैं, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, व्यर्थ और झूठी बात, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। देखो प्रभु के प्यारे लोगों, जो निर्धन है, जिसके पास धन नहीं है, वो आज धन इकट्ठा करने के लिए लोगों को झूठ बोलता है, झूठी बातें बनाता है, व्यर्थ बातें करता है। आमेन, हालेलुया। पैसा इकट्ठा करने के लिए लोगों से, आमेन, हालेलुया। उसके पास पैसा नहीं है, आमेन, हालेलुया, तो क्या करेगा? झूठी झूठी कहानियाँ बनाएगा ताकि लोग उस पर दया करके उसको पैसे दें। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम देखते हैं कितने लोग अपनी अपनी स्टोरीज बनाते हैं, फिर पूरा स्कैम करते हैं और लूट पाट करते हैं, लूट पाट मचाते हैं। कोई तो बोलेगा मेरी मम्मी को इतनी भयानक बूढ़ी है, बीमार है, हॉस्पिटल में है, एडवांस स्टेज पे है, प्लीज़ मेरी मदद कर दो, पैसे दे दो। और ऐसे करके करके रो के आंसू बहा के हम पर इतना कर्जा है, मुझे अभी पैसे की सख्त ज़रूरत है, फ्रेंडशिप का फ़ायदा उठाएंगे, या कहाँ पर भी होंगे देखेंगे तो वो फ़ायदा उठाते हैं। इवन कलिसिया में भी ऐसे हो रहा है। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या धनी क्या निर्धन, सबको लूटा जा रहा है। परमेश्वर का टाइड्स और ऑफरिंग्स तो देना है, लेकिन टाइड्स एंड ऑफरिंग्स के नाम पर क्या क्या करते हैं फिर ये पास्टर्स। आमेन, कलीसिया का पैसा मिसयूज़ करते हैं। आमेन, हालेलुया। खुद धनी होके बैठते हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया। और कलीसिया बिचारी कंगाल, इनको दे देकर। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। सभी जन ऐसे नहीं हैं। और आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। और मैं ऐसे भी नहीं बोल रही प्रभु का आत्मा कि हमको गॉड के लिए नहीं देना, गॉड के लिए तो सबसे पहले देना है। वही हमको धनी बनाता है चर्च। धनी मतलब पवित्र आत्मा के फलों में धनी बनाता है। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। आज हमको होली स्पिरिट के फ्रूट्स में धनी होना है चर्च, ना कि पैसे में। आमेन। हाँ, पैसे की ज़रूरत होती है सबको, लेकिन उसकी लालच नहीं अच्छी है। आमेन। बटोर के रखना, धनी होने के लिए यीशु के पीछे आना। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। या निर्धन होकर, आमेन, हालेलुया, को ये इंटेंशन से आते हैं कि हमको यीशु के पैसा मिलेगा, आते हैं तो नहीं मिलता, फिर क्या करते हैं? व्यर्थ ही परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लेते हैं। अरे हम तो यीशु मसीह में आए, हमने बोला था हमको 1 लाख की नौकरी मिल जाए, 20,000 की भी नौकरी हमको नहीं मिली। अब हम क्या घर चलाएंगे और क्या हम इकट्ठा करेंगे बैंक में? आमेन, हालेलुया। उनके अपने बड़े बड़े शौक उनको पूरे करने हैं, रईसों के समान उनको चलना है, सैक्रिफाइस नहीं करना है, सैक्रिफिशियल लाइफ नहीं जीना। थोड़े समय के लिए टेस्टिंग टाइम्स आएंगे, रीबा सीखा रवा और शराबा सीखा रवा, क्योंकि ये धन हमको परमेश्वर से दूर भी लेके जाता है चर्च। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज तरह तरह से लोग क्या ना धन बटोरने के लिए व्यर्थ और झूठी बात बकते हैं।
लोगों को लूटते हैं, ठगते हैं। हम देखते हैं कई लोग जेल जाते हैं, फांसी पे भी चढ़ाया जाता है। इतने बड़े बड़े स्कैम करते हैं, झोल करते हैं बैंकों में, नेशनल इंटरनेशनल, क्या क्या करते हैं। आमीन हालेलुया। इवन जो पॉलिटिक्स में हैं, बड़े बड़े पोजीशन पे हैं, हम तो पढ़ते हैं आए दिन, हमको पता है क्या होता है। आमीन हालेलुया। सोशल मीडिया पे जब न्यूज़ वायरल होती है, आमीन। तो ये तो है दुनिया की बातें, लेकिन मसीह के लोग कैसे होने हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बने कलवरी के क्रूस पर, ताकि हमको धनी बना सके। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो धनी किस में बनाया परमेश्वर ने? हम किस में चाहते हैं हम धनी बने? परमेश्वर चाहते हैं हम क्षमा करने में धनी बने, दूसरों के लिए प्रार्थना करने में धनी बने। आमीन। दूसरों को प्यार करने में धनी बने। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दूसरों को देने में धनी बने। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। देने से इंसान को आशीष आती है, ना कि लेने से। प्रेज द लॉर्ड एंड आमेन चर्च। और यीशु मसीह क्रूस पर गरीब बने ताकि हम रिच हो जाएं। आज कई लोग इस बात का गलत टीचिंग देते हैं चर्च में। हाँ, रिच हो जाए मतलब रिचेस भरपूरी से उनको पैसा चाहिए। बोलते कुछ गलत नहीं है, द वे ऑफ लिविंग इस तरह से जीना, हाई फाई, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, ऐसे बोलते हैं। और पैसे में ही उनका ध्यान है, धनी होने में ध्यान हो जाता है फिर। आमीन, हालेलुया। एक बार हमारा फोकस हो गया इस तरह से पैसे में धनी होने के लिए, तो यीशु के ऊपर से हटकर इस तरह से आज कई लोग धनी होने के पीछे लग पड़े हैं। आमीन, हालेलुया। और यीशु के नाम से करते हैं ये। आमीन, कलीसिया के लोग। हाँ, ये जो पुलपिट पे प्रचार करते हैं बोलने के लिए, प्रभु के दास। आमीन, हालेलुया। इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी देखें, बैंक बैलेंसेस देखें, इनके प्राइवेट जेट्स हैं, इनके एरोप्लेन्स, और क्या क्या ये लोग, इनकी प्रॉपर्टियाँ देख के तो, और इनका लिविंग, माय गॉड। और कलीसिया में ऐसे वचन देते हैं प्रभु का, खुद अपने गले में दूसरों के गलों में ये डाल देते हैं, पाट की चक्की, पत्थर डाल देते हैं, खुद एक उंगली भी नहीं सरकाते हैं। वचन में है, मत्ती के सुसमाचार में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। हमारे दिन भर की रोटी हमको प्रभु देते हैं, हमको उसमें ही तृप्त रहना है चर्च। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमारा पेट भरते हैं, अभी भी हमारा पेट भरा हुआ है। परमेश्वर ने आज हमको दिन भर रोटी खिलाई, प्रभु का धन्यवाद करके सोना है। आमेन, माय गॉड। कितने लोग बेचारे रास्ते में आप देखोगे, बेगर्स, भिखारी, कहाँ कहाँ सोते हैं, उनको कपड़े नहीं है पहनने के लिए ढंग के, एक चादर नहीं है पहनने के लिए, तन पे दूसरे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, रास्ते में सोते हैं बेचारे एक कोना लेकर। रात को कुछ खाया नहीं खाया खुदा जाने, और सो जाते हैं। आमेन, हालेलुया। बिना खाए पिए भूख पर। आमेन। हमको परमेश्वर कितना संभालते हैं। वचन कहता है, बलवान सिंह भी भूखा रहेगा, लेकिन मेरे खोजियों को भली वस्तु की कोई घटी नहीं होगी। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। हमारे लिए वो काफ़ी है चर्च। बटोर के मत रखो धन, वो नहीं तो उसके लिए दुखी मत होना। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये सोचकर आए थे यीशु में पैसा मिलेगा, नहीं मिला तो भी क्या है, कुड़कुड़ाओ मत, अनुचित रीति से प्रभु का नाम मत लो। प्रभु ने रोटी खिलाई है, तन पे कपड़े पहनाए हैं, अच्छे से रखा है हमको, चाहे एक छोटा सा रूम क्यों ना हो, प्रभु ने छत दी है, शांति से हमको प्रभु मीठी नींद देते हैं। एनफ है हमारे लिए चर्च। और प्रभु हमको रात भर संभालते हैं, न सोने वाला न ऊँगने वाला परमेश्वर। आमेन, प्रेज गॉड। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है। आमेन। रोटी के पीछे भी इतना नहीं जाना है। कई लोग बहुत खाऊ होते हैं, सारे टाइम पेटू, खाना 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 खाना, और कुछ उनको नहीं सूझता। आमेन, हालेलुया। खाना ज़रूरी है, लेकिन कोई भी चीज़ की अति, ओवर, वो क्या हो जाता है, डेमोनिक हो जाता है। वो डेमोनिक भूख है, वो शैतान का भूख हो जाती है फिर। आमेन। तो वैसे नहीं करना, हर समय खाने के पीछे नहीं जाना। खाना हमारी मूर्ति नहीं है, प्रभु यीशु हमारे गॉड हैं। आमेन। या अपना भाग होकर चोरी करूं, चोरी भी नहीं करनी है। आमेन। इतना भी कम ना दे प्रभु कि हमको चोरी करनी पड़े। आमेन, प्रेज गॉड। प्रभु इस तरह से करते भी नहीं है कभी। परमेश्वर ने हमको अपने विश्वास में बुलाया तो प्रभु हमको भरपूरी से ही चलाते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अगर कोई लोग वचन को नहीं मानेंगे, वचन के दायरे के बाहर जाएंगे, तो गॉड इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं चर्च। फिर तो ये जैसा वचन है, आमेन, हालेलुया, वचन को नहीं मानेंगे तो उनकी ये कंडीशन होने वाली है। फिर हर बात में क्या करना पड़ेगा उनको, कमी घटी फिर होगी। वचन को मानते हैं अच्छे से, प्रभु दिन भर अच्छी रोटी खिलाते हैं हमको, अच्छी हेल्थ देते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो सबको है दुनिया में, हमको तो इशू है संभालने के लिए। हमको उसमें से चंगा करते हैं, निकालते हैं, छुड़ाते हैं, और तृप्त करके सुलाते हैं हमको।
आमीन। हमको और क्या चाहिए? परमेश्वर का धन्यवाद और इतनी मीठी नींद देते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से ना ले। हमारी जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं, अगर वो वचन के, आमीन हालेलुया, हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं परमेश्वर के वचन के हेल्प से, तो हम बेवजह अनुचित रीति से प्रभु का नाम नहीं लेंगे चर्च। हम दिन रात खुदा को धन्यवाद ही करेंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमको खिलाया है रोटी, आत्मा का स्वर्ग का मन्ना खिलाते हैं, आत्मा की रोटी, शरीर की भी रोटी को देते हैं वो। माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड, अच्छे से अच्छा हमको खिलाते हैं। हालेलुया। आज भी मैं गारंटी देती हूँ, हम में से जो भी ये वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर ने बेस्ट में बेस्ट खाना हमको खिलाया है। आपकी थाली में जो भी परोसा गया है वो स्वर्ग से आया है चर्च, बेस्ट में बेस्ट। आमेन। इसके लिए खुदा को धन्यवाद दो, उसकी महिमा करो, स्तुति करो। जब भी मुँह से यीशु का नाम लो, उसकी तारीफ करें, त्रिएक परमेश्वर की। प्रेज द लॉर्ड। एंड व्यर्थ और झूठी बात नहीं बकनी है, कोई कुछ भी बोलने दो। हमारे लिए यीशु अच्छा है, आमेन, प्रेज गॉड। उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन वो दूसरे नज़रिए से आए थे, धन कमाने के लिए आए थे, उनको वो नहीं मिला तो अभी बक रहे हैं। हमको वैसे नहीं करना, हमको प्रभु को स्तुति करनी है। हालेलुया। अगर कभी आपने एक टाइम भूख भी निकाली है तो अच्छा है, और आपका फास्टिंग में आप प्रैक्टिस हो गई आपकी, तो प्रभु को और धन्यवाद देना कि प्रभु धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज गॉड, मैं तो और मजबूत हो गया। एक टाइम खाना नहीं खाया तो मेरी तो और फास्टिंग हो गई प्रभु, मैं तो और निकट आ गया प्रभु के। आमेन। इस तरह का विश्वास प्रभु को चाहिए हमसे चर्च। प्रेज गॉड, हालेलुया। परीक्षा तो होगी चर्च हमारी, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इस तरह से भी होगी, लेकिन हमको क्या है? गॉड को ग्लोरी देते रहना है हमेशा चर्च। प्रेज द लॉर्ड एंड बी ब्लेस्ड। खुदावन इस वचन से आपको बहुत ब्लेस करे। सारा आदर महिमा हम खुदा को देते हैं। यीशु के नाम में सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। बी ब्लेस्ड चर्च एंड आमेन।